क्लास 10th वालों के लिए लेकर आ चुका हूं यहाँ पे संस्कृत का क्वेश्चन पेपर को लेकर। बच्चे जो भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं 2025 के बोर्ड परीक्षा में 19 फरवरी को आप सभी के एग्जाम्स हैं, प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली, दोनों छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, संस्कृत का हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना रहेगा बच्चे। ठीक है, समय दिए जाएंगे टोटल 3 घंटे 15 मिनट, टोटल पूर्णांक जो रहेंगे 100 मार्क्स का रहेगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा, जो आप लोग के एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। मैं फिर से बता दूं बच्चे, वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि गांधी सेतु पुल जो है यहाँ पे कहाँ अवस्थित है, तो आरा, सासाराम, पहाड़पुर या फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, तो गांधी सेतु जो गंगा नदी पर बना हुआ पुल है वो पटना में है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा। अगर पटना ऑप्शन में रहता तो ये भी आपका सही हो जाता। अगला प्रश्न हमारे पास कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ठीक है, तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का जो है नाम बताना है आप लोगों को, तो ये सही उत्तर हो जाएगा पुष्पपुर। क्या हो जाएगा, पुष्पपुर। ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे एक के साथ चलेंगे हम लोग, पुष्पपुर। ठीक है, थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है बच्चे, कहा कि पटना के इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का जो इतिहास की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये पुराना है लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है कि कुटनिम्नतम काव्य जो है उसके कवि कौन है। ये आप लोग के बुक में है, कुटनिम्नतम काव्य के जो कवि हैं वो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे, राजशेखर, विशाखा दत्त, कालिदास या फिर दामोदर गुप्त। तो कूटनिम्नतम का जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा, 4 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया। ठीक है ना, तो आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का जो स्वांग किया, यहाँ पे ढोंग किया, सही उत्तर हो जाएगा बच्चे धूर्तों ने। धूर्त मतलब मूर्खों ने। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि आग जो है कहाँ लगाई गई थी। तो आग जो लगाया गया था बच्चे, याद रखना है कि अलसशाला में लगाया गया था। ठीक है ना, कहाँ पे लगाया गया था, अलसशाला में। ये बुक का क्वेश्चन है ये सारे। अगला है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, सही उत्तर हो जाएगी आपका चतुर्विंशति। क्या हो जाएगा, चतुर्विंशति मंत्र का यहाँ पे उल्लेख है। ठीक है, सही उत्तर 7 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है कौन थी यहाँ पे। ऑप्शन है मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारिका या फिर राम भद्राम्बा। ठीक है, तो सही उत्तर इसका बच्चे याद हो जाएगी आप लोग को मैत्री। क्या हो जाएगा, मैत्री। ये पूछा हुआ प्रश्न था, बहुत बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। अगला है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में जो है उल्लेख मिलता है गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का या फिर यमी का। सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेयी का मिलता है। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 9 का। चलिए अगला देख लेते हैं कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। देखिए वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है, गंगा देवी, सुलभा, विजयंका या फिर मिथिलेश कुमारी मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा बच्चे 10 का सी हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा। वर्तमान काल की संस्कृत काव्य की लेखिका है। सीमांतोनयन संस्कृत कब होता है, संस्कार। देखो सीमांतोनयन जो संस्कार होता है ना, ये होता है, आपको याद होनी चाहिए, जन्म से पहले का जो संस्कार होता है ये सीमांतोनयन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का बी। 12 है कि उपनयन उस संस्कार का क्या अर्थ है, उपनयन। देखो उपनयन संस्कार की अगर बात करेंगे हम लोग, तो याद रखना है कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, इसी संस्कार का अर्थ होता है। तो 12 का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो याद रखना है बच्चे आप लोगों को यहाँ पे, मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में, ठीक है ना, कब प्रवेश करता है। 4 ऑप्शन दिए गए, अध्ययन उपरांत, उपनयनों उपरांत या फिर विवाह उपरांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखे होंगे मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में अपने विवाह के उपरांत यहाँ पे प्रवेश करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों के बुक के अनुसार भी यही आंसर होगा। विवाह संस्कार में कौन सा विद्यान नहीं होता है। देखो विवाह संस्कार में जो है विद्यान की अगर बात करेंगे नहीं होता है विधान, ये होता है आपको समापवर्तन। क्या हो जाएगा, समावर्तन जो विधान नहीं होता है। बाकी सारे कन्यादान होता है, वागदान होता है, अग्नि स्थापन होता है, ये सारे होते हैं, लेकिन ये समावर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं हम लोग, कहा गया है प्रश्न हमारे पास
कि शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं। ये आप लोग के बुक का क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा भीखन टोला। क्या हो जाएगा? भीखन टोला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि भीखन टोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या प्रश्न हमारे पास कि भीखन टोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये किए गए थे शासन के द्वारा। किसके द्वारा? शासन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि वेद भाष्य की रचना किसने की है। तो वेद भाष्य की जो रचना है उन्होंने विरजानंद ने की है। किन्होंने? विरजानंद ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है बच्चे कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनकी मृत्यु की अगर बात करेंगे तो 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, स्वामी दयानंद जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था, याद रखना होगा आपको, गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? तो ये क्या हुआ था? गुजरात में। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। ठीक है, बाघ के हाथ में क्या था बच्चे? तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। क्या था बच्चे? सोने का कंगन। तो सही उत्तर 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बाघ कैसा था? बाघ आप लोग के बुक के अनुसार, जो बुक में कहानी दिया गया ना, बूढ़ा था, गलित नखदंत था, शक्तिहीन था, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इनमें तीनों जो गुण थे यहाँ पे, बूढ़ा भी था, शक्तिहीन भी था और गलित नख दंत भी था। अपने को वंशहीन कौन कहता था। देखो, अपने को वंशहीन की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये कहते थे बाघ। कौन कहते थे? बाघ कहते थे। ठीक है, इंद्र क्या चाहता था। देखो, इंद्र की अगर बात करेंगे तो इंद्र जो है भिक्षा चाहता था। क्या चाहता था? भिक्षा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी। इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता है। तो इंद्र को जो है अग्नि इष्ट फल जो देना चाहता है, याद रखिएगा, कर्ण देना चाहते हैं। ठीक है, 24 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, कर्ण। अगला है यहाँ पे कि कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी। कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी। तो ये था आपका कृष्ण की। किसकी थी? कृष्ण की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। अगला है बच्चे कि विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है। विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है। तो ये प्रचलित है आपका शीत युद्ध। क्या प्रचलित है? शीत युद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। क्या प्रश्न हमारे पास कि शत्रु जो है राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। कलह और अशांति, सुख समृद्धि, उपरोक्त दोनों। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा कलह और अशांति। देखो, कलह और अशांति जहाँ होगा, सुख और समृद्धि वहाँ तो होगा नहीं, इसलिए दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पे कलह क्या होगा? कलह और अशांति। ठीक है, शत्रु राज क्या बढ़ा रहे हैं? कलह और अशांति। आर्यभट्टियम किसकी रचना है। तो आर्यभट्टियम की अगर बात करेंगे हम लोग बच्चे तो ये है आर्यभट्ट की रचना। किसकी है? आर्यभट्ट की रचना। अगला है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। देखो, चरक संहिता के जो रचयिता है, बात करेंगे हम लोग बच्चे चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, खगोल विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है कि सतमेव जयते नानृतम डैश परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है या फिर संग्रहित है। तो ये आपका है मुंडक उपनिषद। किससे है? मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि अनोरण्यन, ठीक है, महतो डैश मही माना तमना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। ये जो मंत्र लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है बच्चे कठोपनिषद से। ठीक है, कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला कि भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि जो है एक विशाल है, सौंदर्यशाली है, भव्य ऐश्वर्य वाली है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी 33 का। 34 देखते हैं कि महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक है। तो महाभारत के जो है पर्व जो है विदुर के नीति श्लोक है, ये उद्योग पर्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। परम कल्याण कारक क्या है। देखो, परम कल्याण कारक की अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या है? परम कल्याण कारक जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा धर्म। क्या हो जाएगा? धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। देखो, शांति का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है ना, ये क्या है आप लोगों का? तो क्षमा है। क्या है बच्चे? क्षमा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 57 नंबर देखते हैं कि दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहे हैं। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा मुनिगण। क्या कर रहे हैं? मुनिगण।
मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो मंदाकिनी नदी में जो है, मंदाकिनी वर्णनम में जो आप पढ़ोगे तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को मुनि। कौन स्नान करे? तो मुनि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? देखो मंदाकिनी नदी जो है ये चित्रकूट नदी के निकट जो है बह रही है, चित्रकूट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 39 क्या हो जाएगा? ए। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में जो है विवाह संस्कार के साथ ही। कब? तो यहाँ पे 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? डी, विवाह संस्कार के साथ ही। ठीक है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में जो है महिलाओं 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो प्रियवादी जो पुरुष होते हैं बच्चे, याद रखना वो दुर्लभ होते हैं, मतलब दुर्लभ नहीं मिलते हैं प्रियवादी पुरुष जल्दी। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न है हमारे पास। कहा गया कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? देखो शंकर चरित्र के जो रचनाकार है वो है पंडिता छमाराव। कौन है? पंडिता छमाराव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि स्वामी दयानंद जी की मृत्यु कब हुई थी? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, राजस्थान में हुआ था 1883 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। ठीक है, 1824 ईस्वी में। अगला है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो ये है आपका केशांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। स्वामी दयानंद जी ने कैसा काम किया? तो स्वामी दयानंद जी ने जो काम किए हैं वो समाज उद्धार वाले काम किए हैं। अगला देख लेते हैं, हमारे पास प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ठीक है, तो ये संकलित है उद्योग पर्व से। दोबारा प्रश्न आ गया, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द की अगर बात करेंगे बच्चे हम लोग, तो ये है श्रेष्ठ शब्द। क्या है? श्रेष्ठ शब्द। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे देते हैं? ठीक है, तो ये देते हैं, नाम है मंत्री विदुर। क्या नाम है? मंत्री विदुर। अगला है कि कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो है बच्चे ये अंग देश का राजा था। ठीक है, किस देश के? तो अंग देश के। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 50 तक प्रश्न किए हैं जो आपको संस्कृत के थे, जो 19 फरवरी को आप सभी को एग्जाम्स होने वाले हैं, उसी का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट किए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को। ठीक है।